दोस्तों आज की वीडियो डहलिया फ्लावर प्लांट के बारे में है, जो विंटर सीजन का सबसे बड़ा और खूबसूरत पौधा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप डहलिया प्लांट से मल्टीपल शूट्स कैसे हासिल कर सकते हैं और डहलिया प्लांट को खूबसूरत और बुशी कैसे बना सकते हैं और इससे ज्यादा फूल कैसे हासिल कर सकते हैं। और इस डहलिया के पौधे से ढेर सारे फूल हासिल करने के लिए एक पावरफुल नेचुरल खाद भी लाया हूँ। अगर आप इस नेचुरल फर्टिलाइजर को डहलिया प्लांट में इस्तेमाल करेंगे तो आपके डहलिया के पौधे पर ढेर सारे फूल आएंगे और इस खाद से आपका डहलिया का पौधा बुशी भी बनेगा और उस पौधे से मल्टीपल शूट्स भी निकलेंगी, जिसके बाद आपके डहलिया के पौधे पर ढेर सारी कलियां भी आएंगे और कलियों से फूल भी बनेंगे और उन फूलों का साइज भी बड़ा बड़ा होगा। तो दोस्तों फर्टिलाइजर यानी खाद इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स और केयर के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इस डहलिया पौधे से आप नवंबर से लेकर मार्च तक फूल हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसको कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और अगर आप इसके सीड्स लगाना चाहते हैं तो ये सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। इस पौधे को ग्रो करने का जो सही टाइम है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है। इन 3 महीनों में डहलिया का पौधा इजी से ग्रो हो जाता है, चाहे आप कटिंग से ग्रो करें या सीड से। और दोस्तों इसको दिन में 6 से 7 घंटे धूप की जरूरत होती है, जिससे इस पौधे की अच्छी ग्रोथ भी होती है और इन पर नई नई कलियां भी आती हैं और कलियों से फूल भी बनते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसे 6 से 7 घंटे धूप पर रखें। और दोस्तों जो अच्छी बात है कि इस पौधे को सिर्फ गार्डन की सोइल ही पसंद है। आपको कोई भी इम्पोर्टेड मिट्टी नहीं खरीदनी, अपनी गार्डन की आम सोइल है उसमें ही इस पौधे को आप लगा दें। बहुत ही ईजी से ये गार्डन की आम सोइल में ग्रो हो जाता है। डहलिया के पौधे को पानी उस वक्त ज़रूरत होती है जब मिट्टी की ऊपर सतह फुल खुश्क हो जाए, तब भी आप डहलिया के पौधे को पानी दे सकते हैं। अगर आप डहलिया के पौधे को ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो मिट्टी कीचड़ की तरह बन जाएगी और कीचड़ में पौधे की जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपका पौधा सूख भी सकता है। इसलिए आपने पानी देते वक्त एहतियात करनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप डहलिया के सिंगल पौधे से मल्टीपल शूट्स यानी ज़्यादा टहनियाँ कैसे हासिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताऊंगा। अगर आपके पास सिंगल डहलिया का पौधा है, चाहे छोटा है या बड़ा, उस पौधे की सिंगल शूट्स है यानी सिंगल टहनी है, तो आपने उस टहनी को आधे से ज़्यादा काट देनी है। जैसे ये मेरे पास छोटा सा पौधा पड़ा हुआ है, मैं भी इसको आधा से ज़्यादा काट देता हूँ और जिसके ऊपर से मैंने शूट्स काटी है इसको मैं दूसरे गमले में लगाकर डहलिया का न्यू पौधा तैयार करूँगा। अगर आप भी इस वक्त डहलिया के पौधे को कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन टाइम है। इस टाइम में आप जितना चाहें डहलिया के पौधे की कटिंग लगा दें। सिंगल टहनी काट लेने के बाद आपने डहलिया पौधे को ऐसे ही रख देना है। दोस्तों पहले ये सिंगल टहनी ग्रोथ कर रही थी, लेकिन अब भी इससे मल्टीपल साइड से शूट्स निकलेंगी और हमारा ये छोटा पौधा इस बड़े पौधे की तरह बुशी भी बनेगा और इस पौधे पर ढेर सारी कलियां भी आएंगी और कलियों से फूल भी बनेंगे। इस तरह दोस्तों डहलिया प्लांट से मल्टीपल शूट्स हासिल किए जाते हैं यानी एक्स्ट्रा टहनी हासिल की जाती हैं। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर की तरफ, जो कि आपके डहलिया के पौधे की ग्रोथ डबल करेगा। फर्टिलाइजर खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी लेना होगा। 1 लीटर पानी लेने के बाद आपने जो पहली चीज़ लेनी है वो है गाय का पुराना गोबर, जो कि सूखा हुआ तकरीबन 6 माह पुराना होना चाहिए। आपने ये 100 ग्राम गाय का गोबर 1 लीटर पानी में डाल देना है। इस गाय के गोबर में पावरफुल न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाते हैं और पौधे पर कलियां भी लाते हैं और कलियों से फूल भी बनते हैं। कलियां झड़ने से भी बच जाती हैं और फूल भी नहीं झड़ते। और ये गाय का गोबर नई नई टहनियाँ निकलने में भी मदद करता है। इसके बाद दोस्तों जो आपने दूसरी चीज़ लेनी है वो है सरसों की खल्ली। ये सरसों की खल्ली भी 100 ग्राम है। आपने 1 लीटर पानी में इसको भी डाल देना है। ये सरसों की खल्ली भी हमारे पौधों के लिए पावरफुल है। ये गमले में मिट्टी को सख्त होने से भी बचाती है और पौधे की जड़ों को पावरफुल बनाती है। और इस सरसों की खल्ली को पौधे को कैल्शियम भी मिलता है, पोटाशियम भी मिलता है, फास्फोरस भी मिलता है, आयरन भी मिलता है, जिससे पौधा आपका बुशी भी बनेगा और खूबसूरत भी बनेगा और इससे डहलिया पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ेगी। इन दोनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में डाल देने के बाद तो आपने इनको 2 दिन के लिए रख देना है, क्योंकि दोस्तों अच्छा नेचुरल पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाना है तो इसे 2 दिन के लिए रखना होगा। जब 2 दिन गुजर जाएं तो आपने इसको उठाकर छानी की मदद से दूसरे बर्तन में छान लेना है, जैसे मैं ये गिलास में छान रहा हूँ। दोस्तों अभी हमारा पावरफुल नेचुरल फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है, यानी खाद तैयार हो चुकी है। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे डहलिया के पौधे में। सबसे पहले आपने गमले में खोदी कर लेनी है ताकि मिट्टी नरम हो। बाद में ही आप इस फर्टिलाइज़र को पौधे में डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें पहले गमले में खोदी करें, ताकि जैसे ही आप उसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें वो डायरेक्टली ही पौधे की जड़ों तक जा मिले।
जिससे पौधे को भी फायदा हो। दोस्तों आप ये नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाकर हर 10 या 15 दिन के बाद आप दोबारा भी बनाकर अपने डहेलिया पौधे को दे सकते हैं। इससे आपका डहेलिया का पौधे पर मल्टीपल शूट्स भी तेज़ी से निकलेंगी और डहेलिया पौधे से कलियां भी नहीं झड़ेंगी और इससे फूल भी बनेंगे, जिसके बाद आप अपने डहेलिया पौधे से ढेर सारे फूल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आप भी एक बार अपने डहेलिया पौधे के लिए ये फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपको अपने डहेलिया पौधे से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।